नमस्कार। जब भी हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं तो चरखा, धोती और आज़ादी की लड़ाई, यही सब तस्वीरें जहन में आती हैं, है ना? पर आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि उस एक विचार के सफ़र को समझने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो इतना शक्तिशाली था कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी। देखिए, इसी एक लाइन से शुरुआत करते हैं। कितनी गहरी बात है। ये गांधी जी के पूरे जीवन का निचोड़ है। उनकी लड़ाई तो बंदूक से थी ही नहीं, उनकी लड़ाई थी सिद्धांतों की। और यही सिद्धांत उनके सबसे बड़े हथियार बने। तो सवाल यह है कि आखिर ये विचार, ये सोच पैदा कैसे हुई, कहाँ से आई? हर बड़ी नबी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत छोटी सी धारा से होती है। महात्मा बनने से बहुत पहले वो बस मोहनदास थे। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं उनके बचपन में और देखते हैं कि वो इंसान कौन था जिसके अंदर इतना बड़ा विचार पल रहा था। तो गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास कोई बहुत असाधारण बच्चे नहीं थे, बल्कि काफी शांत और शर्मीले स्वभाव के थे। लेकिन हाँ, एक बात थी, वो सोचते बहुत थे। छोटी छोटी बातों पर भी गहरा चिंतन करते थे। और शायद इसी शांत स्वभाव के पीछे एक महान व्यक्तित्व की नींव रखी जा रही थी। कहते हैं ना कि बचपन की सीख जिंदगी भर साथ रहती है। उनके पिता करमचंद गांधी ने उन्हें एक ऐसी बात सिखाई जो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। सिर्फ दो शब्द, सत्य और ईमानदारी। और यही दो शब्द आगे चलकर उनके हर फैसले, हर आंदोलन की बुनियाद बने। ये टाइमलाइन उनके जीवन के सफर को दिखाती है। जरा सोचिए, गुजरात का एक छोटा सा शहर, वहां से निकलकर लंदन में वकालत पढ़ना और फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचना। यही वो मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। दक्षिण अफ्रीका ये सिर्फ एक देश नहीं था, ये वो जगह थी जहां मोहनदास के अंदर का महात्मा जागने वाला था। असल में ये उनके विचारों की एक प्रयोगशाला थी। जब एक युवा वकील के तौर पर वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका सामना एक ऐसी कड़वी हकीकत से हुआ जिसे रंगभेद कहते हैं। अन्याय से ये उनकी पहली सीधी टक्कर थी और इस अनुभव ने, उस अपमान ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब इस अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? यहीं पर एक नए शब्द का जन्म हुआ, सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये कोई साधारण विरोध नहीं था। ये एक तरीका था बिना हाथ उठाए, बिना नफरत किए, सिर्फ सच और अपनी नैतिक शक्ति के दम पर अन्याय का सामना करना। मकसद था विरोधी को हराना नहीं, बल्कि उसका दिल बदलना। तो दक्षिण अफ्रीका में अपने इस नए हथियार सत्याग्रह को आजमाने के बाद गांधी जी इसी विचार को लेकर भारत लौटे। लेकिन अब मैदान बहुत बड़ा था और लक्ष्य था पूरे भारत को आजादी दिलाना। भारत आकर उन्होंने एक बात समझ ली थी कि आजादी की लड़ाई कुछ नेताओं के बस की बात नहीं है। असली भारत तो गांवों में बसता है। इसलिए उन्होंने किसानों, मजदूरों और समाज के हर तबके को, आम लोगों को एक साथ जोड़ा और इसे एक जन आंदोलन बना दिया। और ये देखिए कैसे उन्होंने कदम दर कदम इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। चंपारण के एक छोटी सी जीत से शुरुआत हुई, फिर असहयोग आंदोलन, फिर नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी मार्च और आखिर में भारत छोड़ो का नारा। हर कदम सत्याग्रह की बढ़ती हुई ताकत का सबूत था। तो ये जो इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इनके पीछे की असली ताकत क्या थी? चलिए अब उस फिलॉसफी को समझते हैं, उस इंजन को जिसने इस पूरी लड़ाई को चलाया। उनका फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा था। सत्य की शक्ति यानी सत्याग्रह, और उसके साथ अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को चोट ना पहुंचाना। बस इन्हीं दो स्तंभों पर उन्होंने आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी कर दी। ये स्लाइड हिंसा और अहिंसा के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, हिंसा का मकसद होता है दुश्मन को हराना, उसे खत्म करना। लेकिन अहिंसा का मकसद दुश्मन का दिल जीतना है, उसे ये एहसास दिलाना कि वो गलत है। एक रास्ता शारीरिक बल का है, दूसरा नैतिक बल का। और गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जो कहते थे वो जीते भी थे। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे। उनका सादा रहन सहन, खुद चरखा चलाकर खादी बनाना, ये सब उनके संदेश का ही हिस्सा था। असल में उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया था। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ विचार, कुछ विरासतें अमर हो जाती हैं। गांधी जी का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं।
30 जनवरी 1948 इतिहास का एक बहुत दुखद दिन। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसकी जान हिंसा के एक क्रूर कृत्य ने ले ली। दुनिया ने एक महान आत्मा को खो दिया, पर उनके विचारों को नहीं। और उनकी विरासत सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, ये विचार समंदर पार कर गए। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में इसी सत्याग्रह को अपनाया, तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी गांधी जी से ही प्रेरणा ली। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। गांधी जी ने ये साबित किया कि एक अकेला इंसान भी अगर अपने सच पर डटा रहे तो वो असाधारण बदलाव ला सकता है। तो क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे रोजमर्रा के जीवन में अपनाए गए छोटे छोटे सच भी कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।